कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसे देखकर लगता है वक्त थोड़ा ठहर गया हो, लेकिन आज मंजिल कश्मीर नहीं थी। आज सफ़र था उन पहाड़ों का जहां हर मोड़ पर नज़ारा बदलता है और हर किलोमीटर के साथ कहानी और गहरी होती जाती है। इन रास्तों में कभी झेलम का साथ था तो कभी इन पहाड़ों की खामोशी का। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो पहाड़ों की ऊंचाई भी बढ़ती गई, जहाँ हवा ठंडी होती जा रही थी और फिर सामने आया जोजिला। वैसे जोजिला पार करते ही कुदरत ने अपना रंग बदल लिया। हरी भरी वादियों की जगह अब सूखी खामोश घाटी थी और एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ आंखों से नहीं महसूस किया जा सकता था। और फिर दूर कहीं दिखा कारगिल। तब समझ में आया मंजिल तक पहुंचना ही सफर नहीं होता, सफर में खुद को बदलते हुए देखना भी एक मंजिल है। To come, keep forgetting how to make it known before. तो स्वागत है आपका एक नए दिन में हमारी कश्मीर और लेह लद्दाख की राइड में। तो सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात। नायक शर्मा की साइड से स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे नए चैनल में। नए चैनल तो नहीं, पुराने ही चैनल हो गया, अब तो 1-1.5 साल पुराना हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बनिहाल का व्यू दिखाता हूँ। बनिहाल की घाटी से स्वागत है बेसिकली। तो सुबह सुबह का कुछ इस तरीके से व्यू है। बादल मतलब कि अभी भी पूरे छा रखे हैं। लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि बाइक्स वगैरह सब कुछ जाने लग गई हैं अब आगे की तरफ। ठीक है जी, जो ट्रक वगैरह खड़े थे, जो भी टूरिस्ट वगैरह थे, आधे से ज़्यादा जा चुके हैं। सिर्फ मैं ही बचा हूँ थोड़ा लेट लतीफ़ कहते हैं जिसको वो। और सोलो राइडर का स्ट्रगल देख रहे हो। अभी मैंने सिर्फ ट्राइपॉड लगाया है। और दूसरी चीज़ दिखाऊँ तो माइकी के हालात देख रहे हो कल की बारिश में क्या हो रखे हैं। तो सबसे पहले इसको साफ़ करना है पूरा चारों तरफ से। अगर दिखाऊं इधर की साइड से भी सेम हालात चल रहे हैं। तो सबसे पहले अभी इसको साफ़ करता हूं और उसके बाद बाकी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सामान अपना मोस्टली पैक है, देख रहे हो। बस वो बैग पैक करना है एक। बाकी गोप्रो वगैरह अपना सब कुछ पूरा टोटली चार्ज है। और अगर बाहर का दिखाऊँ ना मैं तुम लोगों को भी, तो बाहर लॉबी में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, देख रहे हो। पूरी लॉबी में कोई भी नहीं उठा हुआ, इवन कि रिसेप्शन पे भी बंदे नहीं। अभी नीचे एक भाई साहब जिम ढूंढ रहे हैं, उनको जिम नहीं मिल रहा, सोनीपत से है वो। चलो मिल जाएगा जिम, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है शायद, लॉक कर रखा उन्होंने। चलते हैं, पैक करते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ टाइम से। तो निकल पड़ा हूँ मैं अपने आज की राइड पर, जो कि देखते हैं कि कहाँ तक होगी। चलो आज की राइड की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर के। ओम नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हमारी आज की राइड को सफल बनाए और माइकी में बिल्कुल भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, क्योंकि एक पेच माइकी का ऑलरेडी गिर चुका है फिर से, फॉग लाइट का मेरी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अब कट मुझे थोड़ा सा रिवर्स जा करके फिर से मिलेगा, क्योंकि इधर की साइड में कहीं पर कट नहीं है। और पहाड़ देख रहे हो क्या ही खूबसूरत लग रहा है। वापसी के जाते वक्त के पहाड़ है, जो कि अभी तक मैं कैप्चर नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। जब वापस निकलूँगा ना तब कैप्चर करूँगा सारे पहाड़ी है। और आई थिंक यहीं से कहीं से कट होना चाहिए। यस यही है। सामने पहाड़ों पे फॉग देख रहे हो, क्या ही जानदार और क्या ही प्यारी लग रही है। मतलब कि बादल आ रखे हैं पूरे पहाड़ों पर। और आज के जो सफ़र की मैं वैसे बात करूं, मेरा है अप्रोक्स 290 किलोमीटर के करीब है, जिसमें 90 किलोमीटर तो श्रीनगर ही हो गया बनिहाल से, एंड देन उसके आगे राइट। और जो अराइवल टाइम दिखा रहा है मेरा मैप 12:39, यानी कि 1 बजे के करीब दिखा रहा है। अब व्लॉग बनाते बनाते रुकते रुकते मैं जाऊँगा तो 2, ढाई, 3 तो मान के चलो कि बज ही जाएंगे। इसे
कम टाइम नहीं लगने वाला। बाकी यस, कुछ रास्ते के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ बारिश के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बारिश कितनी है और क्या है। और आज हम माइटी जोजिला पास उसे भी क्रॉस करने वाले हैं, जोजिला पास को, जिसको किसी टाइम पर बहुत ही ख़तरनाक रोड्स में से एक माना जाता था इंडिया की। बाकी अभी का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ। इंटरसेप्टर सुबह सुबह खड़ा कर दिया है, क्योंकि मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ, तो नो आइडिया एग्जैक्टली कि कैसी रोड है जोजिला पास की, क्या है क्या नहीं है। देखते हैं, जा कर के पता चलेगा अब, है कि नहीं। तो फिलहाल पहलगाम के अमरनाथ की यात्रा के कारण यहाँ पर रोका हुआ है, सबको आगे जाने नहीं दिया जा रहा। और टाइम अभी 6:45 हो चुके हैं। 6 बजे एक कुछ गाड़ी को निकलने देते हैं, मतलब कि कुछ गाड़ियों का हिसाब होगा ना यहाँ पर निकलने के लिए, तो इसलिए गाड़ियों को रोका हुआ है। अब 7 बजे के करीब जाने देंगे वापस। लोकल गाड़ियाँ तो नीचे वाले रूट से जा रही हैं, पर जो टूरिस्ट है उनको इस लेन से निकलना है। और सामने देख ही रहे हो कि क्या ही व्यू आ रहा है, बादल ही बादल छा रखे हैं पूरे, और ऊपर सूरज भी निकल रहा है वहाँ से मस्त। अपना करते हैं वेट, 15 मिनट की बात है। और पूरी रोड 90% 95% खाली ही है। जो राइट हैंड साइड में आपको ट्रक दिख रहे होंगे ना, ये सारे वापस जाने के लिए रुके हुए हैं, और इनका बहुत ही लंबा जाम लगा। मान के चलो, जहाँ पर मैं रुका था अभी पीछे रास्ता बंद किया हुआ था, और बाद में खोला 1 घंटे बाद जो रास्ता खोलना था, वहाँ से ट्रकों का जाम स्टार्ट हो रहा 10 से 15 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा मान के चलो। ये पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ ट्रक्स का पूरा। अब पूरी रोड पर कोई नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी और कुछ नहीं। देख रहे हो, मस्त अपना सिक्योरिटी के मजे ले रहे हैं सारे। अरे ऐसे कैसे पार कर रहे हो बेटवा, ऐसे पार न करो, हमें जाने तो पहले। ब्यूटी देख रहे हो, क्या ही प्यारी ब्यूटी है। घर बिल्कुल खेतों के बीच में बने हुए हैं। मुझे इस तरीके के घर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखो क्या ही प्यारे बने हुए हैं। ये अकेले आपको इस साइड लेफ्ट साइड में नहीं, राइट हैंड साइड में भी सेम है, बट उधर की साइड का भी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा हूँ, तो इसलिए। बट ब्यूटी एक नंबर है भाई साहब, एक नंबर। देख रहे हो। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में। पहाड़ियाँ आप लोगों को दिख ही रही है। बच्चों का स्कूल लग रहा था, पीछे बच्चे स्कूल जा रहे थे अभी, जैसे कि ये बच्चा एक खड़ा है, स्कूल बस की वेट कर रहा होगा शायद। और साइड में ये जो रिवर जा रही है, काफ़ी बड़ी रिवर है, काफ़ी दूर से चलते हुए आ रही है। आई थिंक झेलम नाम है इस रिवर का, जहाँ तक मेरे को ध्यान में है, क्योंकि मेरे मैप में अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसका। यहाँ से सोनमर्ग का 66 एंड गांधरबल पड़ता है 5 किलोमीटर। और सामने बच्चों को देख रहे हो, क्या ही मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे हैं गाड़ी के उसमें से बाहर निकले हुए हैं, रूफ टॉप में से। लद्दाख की गाड़ी है, LA नंबर है भाई। मस्त एंजॉय कर रहे बच्चे अपना। बाकी यस, व्यू तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा सामने कि क्या ही जानदार प्यारा सा व्यू है, मस्त वाला। और वैसे मैंने अभी पेट्रोल डलवाया है, ठीक है। जो पेट्रोल का खर्चा बता देता हूँ, अब की बार मैंने पेट्रोल डलवाया 500 रुपये का, जिसमें मेरी रेंज दिखा रहा है 352 किलोमीटर की। तो बेनिश्चिंत है अभी द्रास तक, कारगिल तक बीच में। और कहीं पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं वैसे, बट मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से डलवा करके निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है, 108 रुपये लीटर है यहाँ पर पेट्रोल। और दूसरा रास्ता भी है एक वैसे तो जाने का, वो हाईवे वाला रास्ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब जब मैप ने मुझे ये रास्ता दिखाई दिया तो इसी रास्ते से निकलते हैं। क्योंकि जो दूसरे वाला रास्ता है ना, वो प्योर हाईवे है, ठीक है। उसमें ऐसा आपको एक घर वर वगैरह ये सब कुछ ना देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको लोगों को देखने को मिल रहा है पूरा मस्त वाला, कि कॉलोनी बसी हुई है, मार्केट के बीच में से आप निकल रहे हो बढ़िया तरीके से। लोकल दिख रहे हैं सारे अपने। मेरे को ऑफलाइन मैप ने इतना गंदा गुम किया है ना, मैं पता नहीं कौन से रास्ते पर चल रहा हूँ अभी, बट किसी कॉलोनी के अंदर घुस चुका हूँ मैं। और रास्ता बहुत ही प्यारा सा है, साथ में एक ये नाला सा बह रहा है। और अभी मैंने पीछे किसी से पूछा, उनका कहना है कि आगे से
राइट लेना है एंड उसके बाद मैं हाईवे पर पहुंच जाऊंगा। जो कि इधर की साइड का हाईवे, राइट, वो सामने हाईवे दिख गया। बस मतलब कि ये जो है गांधरबल की कॉलोनी के अंदर घुस गया था मैं। चलो इसी बहाने ये भी देखने को मिला है कि नहीं। ऐसा मौका कहाँ मिलता है बार बार हम लोगों को, और मेरे कारण आप लोगों को भी दिखा दिया मैंने। देखा, ऐसी चीज़ें सिर्फ हमारे चैनल पर देखने को मिलती हैं और कहीं नहीं। तो इसे कहते हैं इंटीरियर कश्मीर, मतलब कि कश्मीर अंदर से कैसा दिखता है। तो आप लोगों को देख ही रहे हो, काफ़ी प्यारा, काफ़ी खूबसूरत है। मतलब कि अभी तक तो सोनमर्ग तक की रोड तो मुझे शायद, जहाँ तक मैंने पूछा था, पुलिस वाले भैया खड़े थे एक जगह पे, तो उनका कहना है कि ऐसी सिंगल रोड चलेगी, वरना अगर आपको जो थोड़ा सा फास्ट जाना था तो हाईवे वाला रूट लेना था, बाईपास वाला रूट, जो कि मैंने लिया नहीं। तो हम इसी रोड पर आपको कश्मीर दिखाएंगे, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती ही अलग है। और वैसे ज़िंदगी के मज़े आ रहे कि नहीं आ रहे? ज़िंदगी के मज़े आते रहने चाहिए। जब ऐसी खूबसूरती दिखेगी तो ज़िंदगी के मज़े तो खुद ही आएंगे ना, कि नहीं आएंगे? वैसे ज़िंदगी के मज़ों के साथ एक चीज़ याद आई मुझे, एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि ये जो साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, इसका फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि वो सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हो सके तो कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और मैं आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाता रहूँगा। घर देख रहे हो क्या प्यारे प्यारे बने हुए हैं इंटीरियर में। राइट हैंड साइड में पूरा जंगल है एंड लेफ्ट हैंड साइड में पूरी कॉलोनी है अभी। पर यस, मस्त मज़ा आ रहा है भाई इस रोड पर बाइक चलाने का। और आगे ट्रैफिक जाम है। इस वाले रूट ने ना मुझे उत्तरकाशी से आगे जो गंगोत्री के लिए रास्ता जाता है ना, उसकी याद दिला दी। उसमें भी ऐसे ही साइड में नदी बहती है और पूरा ऐसा हाईवे है। मतलब कि वहाँ थोड़ा कम चौड़ा हाईवे है, यहाँ जो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है हाईवे, पर रूट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है कि दोनों तरफ पेड़ हैं, दुकानें, ढाबे वगैरह बने हुए हैं, नदी दिख रही है आराम से मस्त अपनी। काफ़ी खुली चौड़ी रोड है वो भी। उस रोड की याद दिला दी। और 1 साल पहले गया था मैं उस रोड पर मुझे अभी भी याद है। मैं ना वैसे अपनी मस्ती में जाता जा रहा था, पर पहले एक बार रास्ता दिखाता हूँ। रास्ता अभी तक का पूरा पक्का, और उसके बाद एक व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके से ये रास्ता पूरा हाईवे अभी, ठीक है। अब बारी आती है व्यू की, कि नीचे वैसे नदी का पानी था मटमैला है, उसको इग्नोर मारना मटमैले पानी को, बाकी उसके अलावा व्यू देखो। चेक आउट द व्यू देख रहे हो, क्या ही जानदार व्यू आ रहा है। और ऊपर वो जो बादल दिख रहे हैं ना, वो भी अलग ही छा रखे हैं बादल आज पूरे। तो भैया 5-10 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर मकान बना रखे हैं लोगों ने, काफ़ी अच्छी वैली लग रही थी मुझे ये। तो मैं कहा चलो रुक कर गए एक बार, थोड़ा सा एंजॉय किया जाए यहाँ पर 5-10 मिनट बैठ करके। नमकीन बिस्किट जो मेरे ला रखे हैं, मैं कहा एक बार वो खा लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैंने कर ही लिया था। बट यस, सच अ ब्यूटीफुल वैली। और सोनमर्ग यहाँ से अभी मेरे ख्याल से मुश्किल से 30-35 किलोमीटर के अप्रोक्स रह गया, ज़्यादा नहीं है अब सोनमर्ग। तो मज़ा तो आ रहा है राइड का, है कि नहीं, नज़ारे आगे। और सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को आया जब मैं इंटीरियर एरिया से निकला हूँ ना। एक बार के लिए मुझे लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, बट देन पूछ करके जब मैं आया, और फिर मैप ने भी थोड़ा साथ दिया मेरा, बट इट्स गुड। अच्छा लगा मुझे वो इंटीरियर एरिया भी, और ये वैली तो है ही खैर खूबसूरत। अभी आगे और भी अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। तो पेश है आप सब लोगों के लिए सोनमर्ग। थाजीवास ग्लेशियर राइट हैंड साइड में। अच्छा जी, ग्लेशियर, अच्छा वो रहा ऊपर, वो ऊपर की साइड में ग्लेशियर। बर्फ़ तो है अभी भी ऊपर कहीं, घोड़े खच्चर फिर भी इतना ही है। मतलब काफ़ी टूरिस्ट आ रखा भाई यहाँ पर। सोनमर्ग में काफ़ी लोग रुकते हैं, कुछ लोग सोनमर्ग से वापस हो जाते हैं, कुछ लोग आगे चले जाते हैं। डिपेंड्स कि किसका कैसा रूट है या क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो हमें तो अभी आगे जाना, तो सोनमर्ग को अभी मैं एक्सप्लोर करूँगा नहीं ज़्यादा। हमारे वहाँ ये जो राइट हैंड साइड में ग्रास का मैदान देख रहे हो ना, इसका बोलते हैं बुग्याल। वही बुग्याल देखने आते हैं यहाँ सोनमर्ग में लोग। देख रहे हो, ब्यूटी तो है, ऊपर ग्लेशियर भी है ब्यूटी के साथ। मतलब कि सर्दियों में तो बहुत प्यारा लगता होगा जब पूरी बर्फ़ गिरती होगी ना यहाँ पर, तब।
तब एक नंबर लगता होगा। अदरवाइज अभी तो चलो बिल्कुल ग्रीनरी दिख रही है सिर्फ, और कुछ नहीं दिख रहा। ये सारे रिजॉर्ट रेस्टोरेंट ये सब वही है। वैसे देखा जाए तो सोनमर्ग किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, सही बताऊं तो। यहाँ पर एक तो आई थिंक कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ ही होती है, जैसे पैराग्लाइडिंग होगी, जिप लाइन होगी अपना, और एक केबल कार भी है शायद सोनमर्ग में। आई थिंक गुलमर्ग में, आई एम नॉट श्योर, शायद गुलमर्ग में है केबल कार। तो यहाँ पर सिर्फ वो है। बट ये स्विट्जरलैंड तो है भाई, देखा जाए तो स्विट्जरलैंड तो है ये पूरा। सीधे वाला रास्ता बंद कर रखा है, हमें जाना पड़ेगा नीचे के रास्ते से। रास्ता एक ही जगह मिलता है, ये भी वहीं जाएगा, वो भी वहीं जाएगा, पर वो बंद है तब कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग नीचे नदी पे जा रखे हैं भाई साहब, मस्त मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड होती होगी ना, तो काम चल रहा है। नहला दिया भाई साहब ने। पूरी लैंडस्लाइड होती होगी यहाँ पर, तो पूरा काम कर रहे हैं। अब सोनमर्ग के उसको पीछे छोड़ करके हम, मतलब कि मार्केट वार्केट जो भी है सब कुछ सोनमर्ग पीछे छोड़ करके अब हम निकल पड़े हैं जोजिला की चढ़ाई के लिए, जोजिला पास। वैसे जोजिला टनल का भी काम चल रहा है, बाकी आई एम नॉट श्योर कि कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है क्या है। और नीचे की साइड में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो दिख रही होगी थोड़ी बहुत। ओह, महाराष्ट्र की गाड़ी भी पहुंच गई यहाँ तक फाइनली। चलो बढ़िया, दैट्स ग्रेट। तो जब जोजिला की टनल बन जाएगी ना, तो हमें जोजिला पास से होकर के नहीं गुजरना पड़ेगा, फिर टनल के अंदर से रास्ता निकल जाएगा सारा। ये है, अभी तो जोजिला पास के रास्ते पे निकलना पड़ेगा। और पूरी चढ़ाई आएगी अब, और उसके बाद उतराई आएगी थोड़ी सी। जोजिला का रास्ता है तो थोड़ा बहुत ख़राब ही है, बट किस्मत की बात है कि अभी बारिश नहीं आ रही है। अगर बारिश आ रही होती तो ये रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस टाइप, मतलब कि एडवेंचरस ज़्यादा हो जाता, क्योंकि जैसे जैसे आगे ऑफ रोड आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। ये देखिए, अभी जैसे एक ऑफ रोड आया बिल्कुल ही। मतलब बीच रोड, उसमें बीच मोड़ पे रोड टूटी हुई है बिल्कुल ही, देख रहे हो। और धूल तो अत्यधिक उड़ रही है, धूल का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता आप लोगों को, यू गाइस नो राइट। देख रहे, सारी रोड टूटी पड़ी है आधी से ज़्यादा। और ये अगर बारिश होती है ना, तो पूरा यहाँ स्लज होता, और अच्छे वाला होता स्लज। तो वाटर क्रॉसिंग्स की तो शुरुआत हो चुकी है, अब बस धीरे धीरे स्पोर्ट्स बाइक है तो उसी हिसाब से जाना पड़ेगा मेरे को। चाहे कुछ मर्जी करो, रेन मोड का फ़ायदा तो है वाटर क्रॉसिंग के टाइम पर, और कुछ नहीं। और फिर से धूप आ गई, अभी बीच में हल्के से बादल आ गए थे। फोटोग्राफी चल रही है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो फाइनली माइटी जोजिला यानी कि 11,575 फीट की हाइट पर मैं पहुंच चुका। मतलब कि जितना हमारा उत्तराखंड में तुंगनाथ मंदिर है ना, या चंद्रशिला कह सकते हैं, चंद्रशिला थोड़ा ज़्यादा है, तुंगनाथ मंदिर जितना, उतनी हाइट पर हूँ मैं अभी। बाइक को मैंने वहाँ पार्किंग में लगा दिया अभी आके।
और जोजिला का पोर्ट अगर दिखाऊं, पोर्ट कह रहा हूँ मेरे को यार एक्चुअली साउथ इंडिया जाना था, पोर्ट ज़्यादा दिमाग में आ गया मेरे, है कि नहीं। बट ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो ये छोटी मोटी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर, और उसके अलावा लोगों का फ़ोटो शूट वगैरह चल रहा है। ये देख सकते हो सामने, बिल्कुल मस्त फ़ोटो शूट कर रहे हैं लोग अपना, देख रहे हो। तो फाइनली जोजिला कंप्लीटेड। तो जोजिला के अगर पॉइंट से बात करूं तो कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है। सामने काफ़ी सारे कैंप्स वगैरह भी दिखेंगे आपको, जो कि बालटाल के कैंप्स हैं जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। और उसके अलावा आगे काफ़ी सारे बाइकर्स वगैरह बहुत सारे आ रखे हैं अभी तो। बाकी लेट्स सी। और यस, मेरा स्टिकर रह गया, स्टिकर लगाऊंगा अभी यहाँ पर अपना चलेगा, उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा था जोजिला आए हैं और अपना स्टिकर नहीं लगाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। बस अपना स्टिकर लेके जा रहा हूँ, जो कि पहले ले जाना भूल गया था मैं। अब जा करके अपना स्टिकर लगाऊंगा और उसके बाद आगे की तरफ जाऊंगा। अब रील वील बनाने का मुझे ज़्यादा शौक है नहीं, तो रील वील अगर आप लोगों को बनानी है तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर रील बनाने के लिए। तो आधा घंटा जोजिला में बिताने के बाद निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से भी। और उस आधे घंटे में 10 मिनट तो मैंने इसका वो किया, एक तो नट जो था वो किया, क्या किया है, टाइट किया है नट टाइट किया है। एक तो अपनी स्क्रीन का उसका नट गिरने वाला था, और जो मैंने जिप टाइप बांधी थी फॉग लाइट पर, वो फिर से टूट करके गिर चुकी है। तो अब मैंने 3M टेप के साथ चिपकाया उसको। लेट्स सी कि टिकता है या नहीं टिकता है। अगर नहीं टिकता है तो फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा उसका, परमानेंट वाला, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ट्रक वाले भैया इधर ही को ले आए थे मेरी साइड में, देख रहे हो। पर क्या करें, रास्ता ही ऐसा है उनके भी गलती नहीं है। पर यस, खूबसूरती तो बहुत प्यारी है। और नुकीले पहाड़ देख रहे हो, क्या ही नुकीले नुकीले बड़े बड़े पहाड़ हैं इतने। प्रकृति का भी अलग ही है, हाँ। कहीं कैसे पहाड़ हैं, कहीं किस तरीके के पहाड़ हैं। अब यही अगर हम नॉर्थ वहाँ चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाते हैं, वहाँ के पहाड़ अलग तरीके से दिखते हैं। अगर हम साउथ इंडिया साइड में चले जाते हैं तो वहाँ के पहाड़ अलग तरीके से दिखते हैं। प्रकृति का खेल है, बस प्रकृति सबसे बड़ी वो है, प्रकृति से बड़ा कोई है ही नहीं। और रास्ता टूटा हुआ है थोड़ा सा, चलेगा, कोई बात नहीं। मैं वाटर क्रॉसिंग के अंदर नहीं जाना चाहता था, मुझे पता नहीं ना कि कितनी गहरी है क्या है वो, तो मैंने सोचा साइड में से निकाल देता हूँ, है कि नहीं। और गेयर अटकने लग गया बाइक के फिर से मेरे। वापस जाने के बाद चेक करवानी पड़ेगी एक बार फिर। तो बाइकर्स जा रहे हैं। बेसिकली मैं बाइकर्स के लिए नहीं रुका था, मैं रुका था ये दिखाने के लिए आपको। देख रहे हो कितनी सारी भेड़ें हैं, इनका राज चलता है यहाँ पर ऐसे बुग्याली मैदानों में ना, सिर्फ इन्हीं का राज है। तो देख लो कितनी सारी है, सारी चढ़ने के लिए आ रही। कुछ लोग गाड़ी वगैरह लेकर के नीचे गए हुए हैं। तो स्पोर्ट्स बाइक पर नीचे जाना थोड़े से खतरे से खाली हो जाएगा तो इसलिए मैं जा नहीं रहा। अगर ऑफ रोड बाइक होती है तो मैं डेफिनेटली वहाँ तक जाता। पर अभी चलेगा। अभी फ़िलहाल आप इसके नज़ारे लो और सामने उसके नज़ारे लो, देख रहे हो। ऐसी जगह हो, और क्या चाहिए हमें। टाइम हो रहा है 12:15, पहुँच जाएंगे हम, मतलब कि 3:30-4 बजे तक, वही मेरा जो अंदाज़ा था। पलकों के पहरे में पल है यूं लिपटे यादों के साए, लहरों की चादर में कागज की कश्ती खोसी गई हूँ। जैसे था सोचा वैसे न होगा, सीखा है मैंने
वैसे मैंने सुना था कि जोजिला पास थोड़ा सा खतरनाक है, रोड वगैरह थोड़ी सी बेकार है एक्सेट्रा एंड ऑल। आई एम नॉट श्योर कि लोग मिस इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी रोड अच्छी है। थोड़ा सा एक दो पैच हो जाते हैं, वो तो चलो BRO करती रहती है ठीक, और कुछ लैंडस्लाइड का एरिया होता है तो उसका तो ऐसा कोई कुछ कर नहीं सकता ना। पर उसके अलावा बाकी रोड तो जोजिला की अब बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब कि अगर कुछ सालों पहले की बात अगर आप करते हो तब जोजिला खतरनाक रोड्स में से एक था, पर अब तो बहुत इजी हो चुका है जोजिला। और फाइनली टरमैक रोड आई, टाइल्स वाली रोड गई। क्या नहीं मैं बाइक यहीं लगा दूँ, टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर बेसिकली अपनी एंट्री करवानी है, तो मैं बाइक उधर ही के साइड में लेके चला जाता हूँ क्योंकि बीच रोड में खड़ी है बाइक अभी, विच इज़ नॉट गुड। तो पीछे अपना नाम वगैरह, नाम तो नहीं खैर, बाइक और कितने लोग हो ये सब कुछ बताना होता है, बस एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए एंट्री है वो, और कुछ नहीं। सो लेट्स गो बियॉन्ड द रोड। मतलब ऐसा एरिया मैंने नेपाल के मस्टैंग में देखा था, और उसके बाद आज देख रहा हूँ पूरे 1-1.5 साल बाद देख रहा हूँ। और अभी इस जगह पर बारिश के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये वाला एरिया देख के मुझे एक व्लॉगर की याद आ गई, इची बूट्स। वो तकरीबन ऐसे ही एरियाज़ में जाती है, इंटरनेशनल व्लॉगर है वो। उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं सही बताऊँ तो, पर उसके ज़्यादातर व्लॉग ना ऐसे ही एरियाज़ के हैं जहाँ कोई नहीं है, सिर्फ वो और ये पहाड़, कोल्ड डेजर्ट जिसे कहा जाता है ना, ऐसे एरियाज़ में जाती है वो भी। व्यूज़ तो बढ़िया है, और कुछ ना कहो भाई, व्यूज़ तो देखते ही मिल रहे हैं भाई, जहाँ जहाँ तक नज़र डालो भाई साहब, रेतीले पहाड़। राइडर्स ने अपना कैंप लगाया भाई, मस्त बढ़िया नाइस। मैं भी एक बार सोचा था कैंप ले आता हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अकेले अच्छा नहीं लगेगा कैंप में। हम जिधर को जा रहे हैं रोड भी उधर ही को जा रही है, देख रहे हो रोड कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ ये नदी भी उधर ही को जा रही है। तो सामने पहाड़ों पे देख रहे हो बादलों की परछाई कितनी प्यारी सी लग रही है, अलग ही तरीके से पड़ रही है। क्या ऊपर ऑफ रोड का रास्ता जा रहा है कहीं? कोई जीप वाला ऊपर उड़ाता हुआ गया, धूल पूरी। और द्रास रह गया है 3 किलोमीटर। मतलब कि वर्ल्ड का सबसे ठंडा माना जाता है द्रास को, मतलब कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा ठंड यही होती है पूरे वर्ल्ड में, कह सकते हैं हम। जी भाईजान, लद्दाख कल्चर, नो गट्स नो ग्लोरी। हाँ बेटा, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आगे वाले पे रोकते हैं है कि नहीं, तो यहाँ तो नहीं रुकना हमने।
अब थोड़ा सा लंच करेंगे हम, लंच। जगह का नाम क्या है भाई? भिम्बड़ सर, भिम्बड़। जो भी बताया भैया ने जगह का नाम वो जगह का नाम है। वहाँ पर मैं अभी एक जगह लंच करने के लिए रुका हूँ। अपना परांठा मैंने बोल दिया, आलू प्याज का परांठा बोला मैंने। उसके बाद देखता हूँ कि अगर और भूख लगेगी तो शायद मोमोज भी ले लूँ मैं, इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। तो यहाँ से अभी कारगिल तकरीबन 50 किलोमीटर के अप्रोक्स होगा ना, सिर्फ 54-55 के अप्रोक्स रह गया अब कारगिल यहाँ से। और किचन दिखाऊँ अगर आंटी का वहाँ पर काम कर रहे हैं ये भैया, ये उनके बेटे हैं। बेटे हो ना आप उनके? हाँ जी, ये बेटे हैं। तो ये अपना मोमोज का आनंद ले रहे हैं। अब इनको देख के मेरे को क्रेविंग होती जा रही है मोमोज की। तो लेट्स सी, अभी पहले पराठा खाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ। तो पराठा अपना आ चुका। पराठे के साथ हमारी दाल है, सब्जी है, प्याज है और दही है। पराठा आंटी ने एक नंबर बनाया, भर करके पूरा। थैंक यू आंटी जी पराठा भर के बनाने के लिए। अपना खाना पीना सब कुछ होने के बाद मेरे को मोमोज़ की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो गई थी, मैंने हाफ प्लेट मोमोज भी खा लिए पराठा खाने के बाद। तो अब मैं जा रहा हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल में, ठीक है। बाइक मैंने वही आंटी के पास खड़ी कर दी है और हेलमेट भी मैंने वही आंटी को दे दिया अभी फ़िलहाल उसके लिए। और पैदल जा रहा मैं, क्योंकि उनके वहाँ से डिस्टेंस जस्ट मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है, सही बताऊँ तो। और ये रहा, और दिख रहा सामने वो पूरा कारगिल वॉर मेमोरियल है। अब अंदर जाता हूँ और आपको कारगिल वॉर मेमोरियल दिखाता हूँ। कारगिल वॉर मेमोरियल बेसिकली उन शहीदों की याद में बनाया गया है जो कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, उनके बारे में वो बेसिकली पूरा। तो चलता हूँ, खुद भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो वॉर मेमोरियल मैं आ चुका हूँ। अब अंदर जाऊँगा, यहाँ से खुद भी देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो वॉर मेमोरियल के अंदर आप जैसे ही एंटर होते हो आपको कुछ गाइडलाइंस बताई जाती हैं जो कि काफ़ी हमें फॉलो करनी पड़ती हैं और एक तरफ से बहुत सही भी है। जिसमें सबसे पहले गाइडलाइन ये है कि ये जो रोड दिख रही है आपको इस रोड पर ही चलना है। उसके अलावा ग्रास वगैरह या जो वाइट पत्थर हो गए उस पर नहीं चलना। देन ये जो ग्रास का मैदान है यहाँ पर भी बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है जी। ये कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस है। उसके अलावा जो एक म्यूज़ियम बना हुआ है, वॉर मेमोरियल का म्यूज़ियम है, वहाँ पर भी आपको फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं अंदर, बट येस बाहर आप कुछ भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। एंड बैठने का भी अलाउ नहीं है, कहीं पर भी बैठने के लिए अलग से जगह बनाई गई है, वहाँ पर जा कर के बैठ सकते हैं। तो अभी आप वॉर मेमोरियल देखिए, ये पूरा कारगिल के युद्ध में जो भी शहीद हुए थे हमारे नौजवान, उनकी याद में बनाया गया है। इवन तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इसको क्रॉस करने वाला था, मुझे होटल वाले भाई ने और आंटी ने बताया कि आप यहाँ पर जाइए, काफ़ी बढ़िया लगेगा यहाँ पर। तो वॉर मेमोरियल के अंदर शूज़ वगैरह ले जाना भी अलाउ नहीं है, तो अपने शूज़ वगैरह बाहर निकाल सकते हैं। ये अमर जवान ज्योति चल रही है और क्या ही प्यारी लाइनें लिखी हुई हैं, आप लोग पॉज करके रीड कर सकते हैं। आगे भी जाता हूँ और वहाँ पर जो नाम वगैरह वो एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा। तो इस तरीके से यहाँ पर सबके नेम लिखे हुए हैं, जो भी यहाँ पर अमर जवान शहीद हुए होंगे उन सबके। कहाँ टिमन से कि क्या बोलूँ मैं, क्या ना बोलूँ। तो अब मेरा बोलना बनता ही नहीं म्यूज़ियम के अंदर से आने के बाद। पर मैं ये सबको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लेह लद्दाख की साइड में आ रहे तो सिर्फ घूमने मत आओ, ठीक है। एक बार कारगिल मेमोरियल में आगे देखो, आपको पता चलेगा कि 1999 में कारगिल के युद्ध में एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो चलिए निकलते हैं वॉर मेमोरियल से भी। अब आधा 1 घंटा बिता लिया हमने वॉर मेमोरियल में। अगर म्यूज़ियम के अंदर कैमरा अलाउड होता तो मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर बताया है ना, काफ़ी कुछ है बताने के लायक और देखने लायक भी और सीखने लायक भी। चलो कोई बात नहीं, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो अंदर कुछ नहीं। और ये एक नया ग्रुप एंटर हो रहा है तो उनको रोक के रखा हुआ, अभी ब्रीफिंग होगी ना उनकी, तो इसके बाद चलेंगे फिर आगे। चलता हूँ आंटी की शॉप पे वापस से, बाइक उठाता हूँ, हेलमेट उठाता हूँ और आगे की तरफ निकलता हूँ, ठीक है ना। बट यस, जब भी लेह लद्दाख आओ तो कारगिल वॉर मेमोरियल ज़रूर जाइए, वर्थ टू विजिट कहते हैं ना जिसका प्लेस, वो है।
बहुत जोर का हॉर्न मार के गया भाई ट्रक वाला। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। फाइनली कारगिल वॉर मेमोरियल भी वो हुआ। बट मुझे एक चीज़ बहुत बेकार सी लगी, कह सकते हैं। अमर जवान ज्योति है और कुछ लोग वहाँ पर शूज़ लेकर के जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, आप लोग शूज़ बाहर उतार सकते हैं अगर आपने अमर जवान ज्योति के पास जाना है कारगिल वॉर मेमोरियल में, तो कुछ नहीं होगा उसमें। आपको 5 मिनट के लिए शूज़ उतारने पड़ेंगे, आप 5 मिनट के लिए अपने शूज़ उतार सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर अपनी देखने जा रहे हैं, सहानुभूति देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। पर कुछ लोग मानते नहीं, आप किस किस को समझा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली में कारगिल वॉर मेमोरियल आज इसीलिए कवर कर लिया मैंने, मतलब कि इसलिए आ गया क्योंकि मैं कारगिल में स्टे और मैं 50 किलोमीटर वापस द्रास स्पेसिफिकली पैदल कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली मैं बैक नहीं आऊँगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ से सीधे जाऊँगा आगे की तरफ, ताकि मुझे वापस ना आना पड़े। इसलिए मैंने कारगिल वॉर मेमोरियल भी इसी व्लॉग में कवर कर दिया अपना। पर यस, सल्यूट है हमारे देश के सोल्जर्स को, जो हमारे देश की रक्षा ऐसे बॉर्डर पर करता है, ऐसे दुर्गम इलाकों में जा कर के। कितना पुराना घर बना हुआ देख रहे हो। पहाड़ देख रहे हो, कितने ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यार, कितने ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अगर यही मैं 2 महीने पहले आया था ना, 2-2.5 महीने पहले या 3 महीने पहले आया था इस रूट पर राइड के लिए, तो ये जितने पहाड़ अभी मेरे को ऐसे दिख रहे हैं ना ब्राउन से कलर के, ये सारे मुझे दिखते बर्फ़ में ढके हुए, A to Z बर्फ़ में। इवन के रोड के साइडों में भी क्या पता बर्फ़ दिख जाती। तो गाड़ी वाले भैया ने गाड़ी बीच में लगा दी है बिल्कुल ही। वो सामने वाले पहाड़ पे देख रहे हो कितनी तेज चटकते धूप निकल रखी है, और कितना ही ऊंचा पहाड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान को छू लेगा अभी, इतना ऊंचा है पहाड़। वो पहाड़ पर पूरी धूप है, लेकिन उसके ऊपर काले बादल छा रखे हैं बिल्कुल, देख रहे हो। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। नीचे एक रोड जा रही है, ये नहीं पता कहाँ को जा रही है वो रोड, पता करेंगे हम कि वो रोड कहाँ को जा रही है। देख रहे हो भाई साहब कितना ऊंचा पहाड़ है। तो फिलहाल अभी मैं अपना पंछी उड़ा रहा था, पंछी से कुछ ड्रोन शॉट ले रहा था, तब तक कुछ भाई लोग मिल गए। तो ये सब भाई लोग हैं, हाय बोल दो सारे। अब ओल्ड हो गया ब्रो, न्यू नहीं आया अब। नया नहीं है, पुराना हो गया अब लोग, मतलब कि ये वाला तो नया रहेगा। चलो चलते हैं अब यहाँ से आगे। पंछी का शॉट भी ले लिए, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। और तो जहाँ अभी मैं पंछी का व्यू ले रहा था, काफ़ी सारे लोग आ गए थे साथ में, मतलब भाई लोग आ गए थे अपने साथ में। कईयों ने चैनल सब्सक्राइब भी किया, क्योंकि जिनका नेट चल रहा था उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा आउटर एरिया में आ जाता है और यार नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, तो यू गाइस नो राइट। बाकी उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए अपनी बाइक के। और इसके अलावा पंछी का व्यू तो आप लोगों को पसंद आया ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया पंछी का व्यू नहीं मिल सकता था यहाँ पर। बात तो ये है असली। और बस कारगिल हम पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से 12 से 15 किलोमीटर रह गया, ज़्यादा दूर अब है नहीं। तो पहुंचते हैं, अपना चेक इन करेंगे होटल में, एंड देन लेट्स सी कि शाम के टाइम पर क्या करते हैं। कारगिल की मार्केट घूमते हैं या क्या करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। पथरीले पहाड़ देख रहे, कतई चट्टान कहते हैं ना जिसको, कतई मतलब कि बिल्कुल ही चट्टान, वैसे पहाड़ आ गए हैं भाई बिल्कुल ही। वो देखना सारे ऐसे ही है। तो
फाइनली कारगिल अपनी लोकेशन पर मैं पहुंच चुका हूं। रूम ठीक ठीक है, मतलब कि मैंने ऑनलाइन बुक किया था 1300 रुपये में, इससे ज़्यादा और क्या ही मिलेगा, बट इट्स गुड। एक ही रात गुजारनी हमने, तो मैं एक बार रूम का टूर देता हूँ आपको। तो रूम कुछ इस तरीके से है, ठीक है जी। ये अपना डबल बेड हो गया, ये कुर्सी एंड चेयर, ये टीवी, ओके। और इसका वॉशरूम ज़रूर दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। ये है यहाँ का वॉशरूम, देख रहा हो, और कुछ नहीं, वॉशरूम एक नंबर बना रखा है इन लोगों ने। वॉशरूम को करते हैं बंद, अब चलते हैं नीचे, अपनी एंट्री करवाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट की तरफ घूमने के लिए निकलते हैं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं ना तो हमें दिखता है ये, देख रहे हो सामने क्या है, प्यारा व्यू आ रहा है, और ऊपर बादल देख रहे हो कितने घने आ रखे हैं। तो ऐसा व्यू भी कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है। चलते हैं और फिर देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। चलो जी, अपनी चेक इन वैक इन मतलब कि एंट्री वेंट्री भी सब कुछ हो चुका है। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ में। वैसे होटल दिखाऊं तो बाहर से कुछ इस तरीके का होटल है, बढ़िया प्रॉपर्टी है। बाकी लेट्स सी क्या क्या होता है। और ये कारगिल की छोटी सी मार्केट, मतलब कि बड़ी मार्केट तो इधर की साइड में है। फ़िलहाल मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ, लेट्स सी कि क्या करता है क्या नहीं करता है, देखते हैं। और वो ऊपर देख रहा हो किस तरीके से मकान बना रखे हैं लोगों ने, बढ़िया तरीके से। और ऊपर अच्छे वाले बादल आ गए हैं। बस बादलों में ये है कि बारिश ना आए ज़्यादा, क्योंकि बारिश आ गई तो कल के लिए दिक्कत ना हो जाए ना कहीं जाने के लिए। ये है, ये बालक लोग देख रहे थे हाय बोल रहे हैं बालक लोग चलते आगे, घूमते फिरते थोड़ा सा देखते क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या नहीं है, लेट्स सी। फिलहाल तो जस्ट ऐसे घूमने के लिए आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क दिख रहा था, मैं कहा चलो पार्क में जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है एग्जैक्टली। काफ़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं यहाँ पर। सामने देख रहे हो पूरा कारगिल दिख रहा है। थोड़ा जूम इन करके दिखाऊँ तो ये देखो, काफ़ी बढ़िया तरीके से बना रखा। और ऊपर की साइड में चल के ना आई थिंक नदी वगैरह भी दिखती है, वो दिखाता हूँ पहले आप लोगों को। पार्क तो काफ़ी बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने, लोग पिकनिक विकनिक के लिए भी आ रखे हैं, हर एक चीज़ के लिए आ रखे हैं। नदी का बहाव दिखाऊँ आप लोगों को एक बार। तो ये देख रहे हो बिल्कुल नदी के किनारे पर बसा हुआ पूरा। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं मार्केट की साइड में जाऊंगा कारगिल की, बट जहाँ मेरा होटल बुक हुआ है वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब दूर है मार्केट, तो मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया और जस्ट ऐसे ही किसी पार्क में टहलने के लिए आ चुका हूँ मैं, आराम से मस्त अपना। आगे पूरा ये नदी के किनारे किनारे पर है, एक फुटवे टाइप बना रखा बढ़िया सा वॉक करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉक कर लिया जाए। और एक आई लव कारगिल का वो भी लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, वाह नाइस नाइस। पर मेरे को उस मकान का यार, जो मकान बिल्कुल ही नदी के नज़दीक में है, उनका क्या होता होगा जब जल स्तर बढ़ता होगा इसका पानी का, है इसकी बात कर रहा था मैं। ये आई लव कारगिल, कारगिल पहुंच चुके हैं हम, देख रहे हो मस्त। मैं उस वाले घर की बात कर रहा हूँ, वो जो ग्रीन वाला घर है ना, ये वाला है ना। इस घर का क्या होता होगा जब ये वाटर लेवल पूरा बढ़ता होगा। और यहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रही है नदी, ये देखो, ये पूरा नज़ारा है कारगिल का मस्त वाला। तो ऐसा नज़ारा देखा पहले कभी, नदी का इतनी पास से सब कुछ देख लो, वो भी कारगिल में, बढ़िया लगा मुझे। चलो अब थोड़ा सा कैमरे को बंद करता हूँ और ऐसे टहलता हूँ थोड़ा सा पहले एक बार। तो आज के इस व्लॉग को यहीं कारगिल की रोड पर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सब लोगों को बनिहाल से लेके कारगिल तक का जो मोटो व्लॉग है काफ़ी पसंद आया होगा। बीच में कुछ पंछी के शॉट्स भी लिए हैं मैंने, जो कि काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो गिव अ थम्स अप, तो एक लाइक तो बनता ही है। और अगर पूरी वीडियो आपने देख ही ली है तो यू नो कि आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि आज हमने जोजिला पास भी क्रॉस किया है, वॉर मेमोरियल भी दिखाया आप लोगों को, तो काफ़ी कुछ। तो फिलहाल के लिए मैं मैक शर्मा साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आप लोगों से एक नई रोड पर कारगिल से ही आगे की तरफ जाते हुए अगली वीडियो में, और कुछ नया दिखाएंगे आपको। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी जीते रहिए।